नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आपके भी बच्चों के सिर पे खुजली या पपड़ी जैसी समस्या हो रही है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के सिर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है या फिर पपड़ी स्किन निकलती है। जो पपड़ी पड़ जाती है और वो सूख जाती है ना, ब्लैक ब्लैक सी स्किन निकलती है। तो क्या अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि किस कारण से ये बच्चों के सिर पे खुजली या पपड़ी की प्रॉब्लम होती है और इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले हम कारण के ऊपर बात करते हैं कि किन किन कारणों से बच्चों के सिर पर खुजली होती है। सबसे पहले बच्चों को अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से बच्चे के सिर पे खुजली हो सकती है। दूसरा, अगर आपके बच्चे के जो हेयर की स्किन है, मतलब जो ये हेड की स्किन है वो ड्राई है, एक्सेस ड्राई, तो भी वो आपके वो चमड़ी या पपड़ी ऐसे निकल सकती है। थर्ड, जुओं के कारण बहुत बच्चों के सिर में जुए हो जाते हैं जो कि सही टाइम पर निकल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से भी बच्चों के सिर में वैसी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा एक्जिमा के कारण, अगर आपके बच्चे को एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो भी ये हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे में किसी तरह का इन्फेक्शन है या एंटी फंगल है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका क्या इलाज है और हम क्या कर सकते हैं बच्चों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए, जो फंगल प्रॉब्लम है या ये जो बच्चों के सिर पे पपड़ी या चमड़ी जो ऐसे निकलती रहती है ना, इसका जो प्रॉब्लम है ये सब सारे बच्चों में एक साथ नहीं होती है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है सबको एक जैसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपके बच्चे के सिर पर ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है। किसी को एक्जिमा की वजह से हो रहा है, किसी को जू की वजह से, किसी को डैंड्रफ की वजह से भी हो सकता है, किसी को एक्सेस ड्राइनेस की वजह से हो रहा है। तो अलग अलग बच्चों में ये सारी कैटेगरी अलग अलग होती है। आपको पहले फाइंड आउट करना होगा कि आपके बच्चे को किस वजह से हो रहा है। जब आपको पता चल गया है कि आपके बच्चे को किस वजह से हो रहा है, तो उसके बाद हम उसका सही इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बार डॉक्टर से विजिट करना होगा, ताकि वो आपके बच्चे की एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है वो बता सके। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को आँख की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। आँखों में थोड़ी दिक्कत हो तो हेड में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए फर्स्ट विजिट आपको डॉक्टर से ज़रूर करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस मैटर में क्या हम घरेलू इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जू वाली प्रॉब्लम पे आते हैं। कुछ बच्चों को जू के कारण हो जाती है वो स्किन की प्रॉब्लम या पपड़ी उतरना हो जाती है। तो इसके लिए आपको अपने बच्चे का जो जू है वो पूरा उसके सर से ख़त्म करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। इसके लिए स्पेशल टाइप की कंघी आती है, उससे आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप जू की दवाइयाँ भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हो। मेडिकल शैम्पू आती है, लेकिन अगर वो छोटे बच्चे पर यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप डॉक्टर से जब विज़िट करते हो तो उनसे बात कर सकते हो। वो मेडिकल शैम्पू का अल्टरनेट दे सकते हैं आपको, या आप किसी तरह की मेडिसिन सर में लगाने के लिए दे सकते हो। उससे जू आपके निकल जाएँगे फटाफट। दूसरा, स्किन अगर ड्राई है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ड्राई स्किन पर हमेशा आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है और हमेशा अपने बच्चे की बॉडी को सॉफ्ट रखना है, हाइड्रेट रखना है। तो उसके लिए उसको पानी तो पिलाएं ही, लेकिन उसको ऑयलिंग करना है। अब ऑयलिंग के लिए आप नारियल का तेल या जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें। ये दो तेल इस प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत हेल्प करती है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि पूरे बच्चे की बॉडी जो है वो मॉइस्चराइज रहे, क्योंकि सर में अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में भी जा सकती है। तो आपकी स्किन पूरी मॉइस्चराइज रहे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे की स्किन पूरी मॉइस्चराइज रहनी चाहिए। थर्ड, अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए आप दही में नींबू मिलाकर बच्चे के सिर में लगा के 10 मिनट छोड़ दे, उससे वो बहुत कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपको डैंड्रफ के लिए डॉक्टर से दवाई भी लेनी होती है, क्योंकि वो कुछ एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं जिससे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो होती है वो कंट्रोल है। छोटा बच्चा है, उस पर हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मैटर में थोड़ा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अगर आपका जो बच्चा डैंड्रफ की वजह से परेशान है तो, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से भी वो स्किन की पपड़ी निकलती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका बच्चे का जो आँखों से प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स आपको जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं वो उनको आँखों के लिए बोलेंगे कि आँखों के डॉक्टर को दिखा लो।
तो वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको एक्जिमा है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, तो वो भी डॉक्टर के द्वारा ही सॉल्यूशन उसका निकल सकता है। तो इतना जो मैंने बताया ये सब तो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा छोटा है तो उसके नेल्स हमेशा कट कट होने चाहिए हमेशा, क्योंकि वो नेल्स से ना बार बार ऐसे ऐसे करेगा तो उसके गंदे नेल्स जो होते हैं ना, वो फंगस को बढ़ाने में और मतलब और भी इंक्रीज करते हैं वो सारी हरकतें। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे का जो नेल्स है हमेशा साफ रहे। दूसरा, आपको बच्चे का जो शैम्पू है ऑलवेज करते रहना होगा। बच्चे का बाल गंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चों का जो शैम्पू होता है, अगर ये वाली जो प्रॉब्लम अगर बच्चों को हो रही है तो उसके लिए डॉक्टर अलग शैम्पू देते हैं। अगर डॉक्टर से आप नहीं ले रहे हो तो आप मेडिकल शॉप से बोलोगे तो वो दे देंगे, बट मैं बोलूँगी कि आप डॉक्टर्स के थ्रू ही जो शैम्पू है वो प्रिस्क्राइब करवाएं, क्योंकि वो आपके बच्चे के अकॉर्डिंग सही शैम्पू उसको देंगे। तो शैम्पू अच्छे से कीजिए। बच्चे का सर हमेशा साफ रहना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर कोई एंटीबायोटिक की प्रॉब्लम है, मीन्स अंदर कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि किसी तरह का मेडिसिन खुद से यूज़ ना करें। आपको डॉक्टर को पहले पूरे अच्छे से दिखाना है बच्चे को, और फिर आपको जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हुए वो लेना है, ताकि आपके बच्चा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है अगर आप रेगुलर बेसिस में सब कुछ सही से करोगे ना, तो 1 से 1.5 महीने में ये पपड़ी वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।